बिहार में 1 करोड़ लोगों के लिए बड़ा प्लान, शाह का दिमाग, सम्राट की प्लानिंग ने किया सबको हैरान। युवाओं को मिलने जा रही बड़ी खुशखबरी, नीतीश भी एक्टिव। मोदी का इशारा आते ही नीतीश सरकार ने भी तैयार किया ब्लूप्रिंट। सम्राट चौधरी ने भी कसी कमर, जल्द होगा ऐलान, विरोधी हो जाएंगे परेशान। बिहार में हमेशा बीजेपी की सरकार रहे, इसके लिए अमित शाह ने दिमाग लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा कर दिया और सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार को काम पर लगा दिया। कैसे बीजेपी ने खेल किया है, क्या बड़ा ऐलान किया गया है, सब कुछ आपको हम बताते हैं। दरअसल रोजगार को लेकर लंबे समय से सवाल झेल रही नीतीश सरकार ने अब एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसने लाखों युवाओं की उम्मीदें फिर से जगाई है। दावा है कि अगले 5 सालों में यानी कि 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, प्रशिक्षण और उद्यमिता से जोड़ने का बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि दिल्ली से मिले खास इशारे के बाद बिहार सरकार तेजी से सक्रिय हुई है। शाह की रणनीति और सम्राट चौधरी की प्लानिंग ने पूरे सिस्टम को एक नए ढांचे में बदलने की शुरुआत कर दी है। नीतीश खुद भी लगातार बैठकों में सक्रिय दिख रहे हैं, जिससे साफ है कि यह मिशन अब सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो इस मिशन के तहत बिहार में 3 नए विभाग तैयार किए जा रहे हैं: युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग। इसका सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ेगा, क्योंकि पहली बार शिक्षा से लेकर नौकरी तक की पूरी यात्रा एक ही सिस्टम के तहत संभाली जाएगी। मोदी की हरी झंडी के बाद नीतीश सरकार का दावा है कि अब हर युवा को ट्रेनिंग, कोर्स और स्किल डेवलपमेंट का मौका मिलेगा ताकि वो सीधे नौकरी के योग्य बन सके। इस योजना को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम साबित हो सकता है, जिस पर बीजेपी और जेडीयू दोनों की मुहर दिख रही है। ऐसी खबर है कि युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग इस मिशन का केंद्र होगा। इसमें हर जिले में बड़े पैमाने पर स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। यहाँ आधुनिक तकनीक, मशीनरी और मार्केट की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि बिहार के युवा सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित न रहे, बल्कि उद्योग, तकनीक, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर में भी आगे बढ़े। यही कारण है कि सम्राट चौधरी खुद इस मिशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भाजपा खेमे में इसे मिशन 1 करोड़ रोजगार कहा जा रहा है और इसे प्रधानमंत्री के विकास मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरा बड़ा विभाग उच्च शिक्षा भी पूरी तरह से बिहार में बदल जाएगा। विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और रिसर्च सेंटरों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार आधारित शिक्षा मिल सके। यहाँ इनोवेशन, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा। पहले बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर कमजोरियां दिखती थी, लेकिन अब सरकार दावा कर रही है कि अगले 3 साल में स्थिति पूरी तरह से बदल दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव सीधे युवाओं के रोजगार और आय के अवसर बढ़ाएगा, जिससे युवाओं के सपने साकार हो सकेंगे। हालांकि इन सबके इतर नागर विमानन विभाग का गठन सबसे ज्यादा चर्चा में है। बिहार में कई एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, नए हवाई अड्डे बन रहे हैं और उड़ान योजना के तहत कई मार्ग जल्द शुरू होने वाले हैं। इससे उद्योग, निवेश और रोजगार में तेजी आएगी। सरकार का कहना है कि एयरपोर्ट, एयर कार्गो और लॉजिस्टिक नेटवर्क बढ़ने से हजारों नौकरियां सीधे बनेंगी। इसके साथ ही एमएसएमई विभाग और नया मार्केटिंग कॉर्पोरेशन स्थानीय उत्पादों को देश भर में पहुंचाने में मदद करेगा। बिहार की हस्तशिल्प, कृषि और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इससे नया बाजार मिलेगा। नीतीश सरकार का इस बारे में कहना है कि बदलाव अब सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर दिखाई देगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये प्लान सही ढंग से लागू हुआ तो बिहार की तस्वीर अगले 5 साल में पूरी तरह बदल सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी है। नीतीश और सम्राट अब एक साथ विकास का बड़ा रोड मैप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विरोधी भी इसे देखकर हैरान हैं, लेकिन समर्थक कह रहे हैं कि ये बिहार की नई दिशा है। अब असली परीक्षा ये होगी कि ये वादे कितनी तेजी से धरातल पर उतरते हैं।